आंटी भी यहाँ पे हेल्प कर रही हैं। पूरा गांव वाली फीलिंग आ रही है अपने यहाँ। वो बल्ले सूख रहे हैं, यहाँ पापड़ बन रहे हैं, लग रहा है गांव में बैठे हैं। आज के समय में कहाँ कोई तो यहाँ पर हमने इन वाले भैया से भी ले लिया है पापड़ चिप्स। ऐसे हाले करिए, ऐसे करिए, हाय। इनसे भी ले लिया हमने सामान। सक्सेस। वही गाइस, होली की प्रिपरेशंस हो रही थी और इस बीच में हमने पापड़ वगैरह सब बनाए, वो आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। और जो साइकिल पर भैया लोग आते हैं, अंकल लोग आते हैं, पापड़ वगैरह सेल करते हैं 10-20 रुपए में, तो वो हमें ज़रूर ख़रीदना चाहिए। वो मेहनत करते हैं, धूप में हम लोगों के लिए आते हैं निकल कर, तो हमें भी कुछ शॉपिंग वगैरह उनसे करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे पापड़ उनसे ले लिए हैं जो 10-20 की रेंज में है। बाद में इसको मैंने फ्राई कर सबको खिलाया, सबको बहुत पसंद आए, तो आप भी ज़रूर बाई करिए। और अब हम लोग बनाने लग गए हैं बल्ले। तो हमारे यहाँ होता है कि बल्ले हम लोग को खुद बनाने होते हैं, हम लोग मार्केट से नहीं खरीदते हैं। तो ये सब ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो गांव में अभी भी रहती है, बट जो शहर में है अब लोग बनाना पसंद नहीं करते हैं, इवन छूना भी पसंद नहीं करते हैं गोबर, जो आजकल की जनरेशन है। बट हम लोग इसे फॉलो कर रहे हैं और कोशिश करेंगे, बाकी दो जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए बनाते हैं। होली के टाइम पर आपको इस तरह का सीन देखने को ज़रूर मिला होगा। तो हमने भी देखा और हमने भी सोचा चलो हम लोग भी बनाते हैं। तो हम लोग भी बनाने जा रहे हैं पापड़। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चावल के पापड़। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये छोटे छोटे से वाले चावल लिए हैं जो मेरे मायके से आए हुए थे, भैया भाभी खिचड़ी पर देकर गए थे। तो ये बहुत ही ऑर्गेनिक वे में उगाए जाते हैं, क्योंकि आजकल तो मिलावट वाले चावल आने लग गए हैं, तो पॉलिश वाले आते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने पानी से भी इसे वॉश किया अच्छे से 2-3 बार। उसके बाद मैंने इसे ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दिया था। मॉर्निंग में जब मैंने इसको देखा तो ये हाथ से ही क्रश हो रहे थे। ये देखिए बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस में क्रश हो रहे थे। फिर भी मैंने सोचा सिर्फ पीस लेते हैं, तो मिक्सर ग्राइंडर में इसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और पीस लिया है। अब मैंने एक भगोने में पानी लिया है, उसमें डाला है जीरा, अजवाइन और साथ में मैंने डाला है नमक, सेंधा नमक। और अब मैं इसमें जो मैंने चावल को पीसा था वो पीस डाल देंगे। तो अभी ये बहुत ही लिक्विड फॉर्म में लग रहा है, लेकिन जब इसे हम धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में, थिक क्वांटिटी में आ जाएगा। तो धीरे धीरे इसे लो फ्लेम पर हम इसे पका लेते हैं और उसके बाद चलते हैं पापड़ बनाते हैं। तो इसे रेडी होने देते हैं। इसे कंटिन्यूसली चलाना है, आपको बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है। अगर आप रेस्ट करेंगे तो लम्स पड़ जाएंगे, हमें लम्स नहीं लाना है इसमें। तो लगातार इसे चलाते हुए पका लेते हैं। उसके बाद चलते हैं छत पर और बनाते हैं पापड़। उससे पहले हम जो हमने बल्ले बनाए थे गोबर के, उसे हम
लोग देख लेते हैं सूखे हैं कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर सूख चुके हैं, तो चलिए इनको उठा लेते हैं और उसके बाद फिर हम बनाते हैं चावल के पापड़। तो साथ में भाभी भी हैं, तो हम दोनों लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए बनाते हैं पापड़। लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पापड़ बनाने, चावल के पापड़। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं। तैयारियां चल रही हैं होली की, आप भी करिए, हम भी करते हैं, फिर मिलते हैं होली वाले दिन। तो सबसे पहले हम जो हमने पॉलिथीन बिछाई है उस पर ऑयल लगा लेंगे। तो आप चाहें तो ये टिप भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बैटर में भी ऑयल डाल सकते हैं, उससे ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है। इस तरीके से ऑयल भी कम लगता है और जब पापड़ सूख के निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं, हमें उन्हें छुड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आगे आप देख लीजिएगा व्लॉग में। तो चलिए फटाफट से हम बना लेते हैं चावल के पापड़। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम कौन से पापड़ बनाने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पापड़ बनाने वाले हैं, तो व्लॉग में बने रहिए। मैंने और भाभी ने गपशप करते हुए, बातें करते हुए, फुल एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए यहाँ पर पापड़ बना लिए हैं। सारे पापड़ रेडी हो चुके हैं और धूप बहुत तेज़ है तो पापड़ बहुत जल्दी सूख जाएंगे। और शाम के टाइम पर मैं आ गई हूँ छत पर और देख रही हूँ कि पापड़ कैसे बने हैं। तो पापड़ एक साइड से पूरे सूख चुके हैं और बहुत ही ईजिली ये निकल भी रहे थे, बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुए क्योंकि मैंने इसमें ऑयल लगाया था पॉलिथीन पर। तो आप भी देखिए, आप भी इस टिप को फॉलो करिएगा नेक्स्ट टाइम से। तो चलिए फटाफट से इनको हम पलट देते हैं और ये नेक्स्ट डे पूरे पापड़ सूख गए थे तो यहाँ पर मैं इनको पलट रही हूँ। तो यहाँ पर पापड़ सूख चुके हैं बनके, तो इनको हम अलट पलट कर देते हैं। सो गाइज़ नेक्स्ट डे हमने बनाए साबूदाने के पापड़। तो यहाँ पर साबूदाने को ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था भाभी ने और अब इसे अच्छे से हम बॉईल करेंगे। तो पानी में हमने डाल दिया साबूदाने को और अब इसमें डालेंगे हम जीरा और सेंधा नमक, क्योंकि ये व्रत वाला बन रहा है पापड़, तो ये व्रत में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीरा और सेंधा नमक डाल दिया है। इसे अच्छे से हम चलाते रहेंगे। सेम प्रोसेस इसका भी है, इसे कंटिन्यूसली चलाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 कंटेनर में हमने इसके डाला था, तो मैं देखिए दोनों हाथ से इसे चला रही हूँ कंटिन्यूसली। भाभी को कुछ काम था तो वो कुछ काम करने के लिए गई हुई थी। इस बीच में मैंने सोचा कि मैं दोनों हाथ से इसे चलाती रहती हूँ। कंटिन्यूसली चलाना है, रुकना नहीं है, अदरवाइज़ वो जल जाता है, साबूदाना नीचे चिपक जाता है। तो कंटिन्यूसली चलाने के बाद कुछ कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी हो गई है और अब ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। इसको हम अब फ्लेम ऑफ कर थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगा और फिर इसके बाद हम चलेंगे इस छत पर और बनाएंगे पापड़। तो हमारी जो आंटी हैं हमारे घर पे जो काम करती हैं वो भी हमारी बहुत हेल्प करती हैं, तो वो भी आई हुई हैं और वो हमारी हेल्प करने वाली हैं। छत पे हो रही थी बहुत ज़्यादा धूप तो मैंने यहाँ पर लगा लिया है छाता। अभी हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना के पापड़। आंटी भी हैं साथ में आंटी हेल्प कराएंगी। कहाँ पलटे ये देखिए, पलट दीजिए ये वाले। सो सेम प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर पॉलिथीन पर ऑयल लगा रही हैं भाभी और जो हमने चावल के पापड़ बनाए थे उससे आंटी अलट पलट कर रही हैं और अच्छे से सूख जाने के बाद हम इसे फ्राई करके देखेंगे कि कैसे बन रहे हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर बना लेते हैं साबूदाने के पापड़। आप भी इस घर पर बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। मार्केट वाले कोशिश करिए कम ही खाइए, अगर खाइए भी तो आलू के खाइए, चावल के खाइए, लेकिन अरारोट के पापड़ मत खाइए। जो चाइनीज चिप्स वगैरह आ रहे हैं वो भी मत खाइए, अवॉइड करिए। तो चलिए बनाते हैं। क्या बना रही हैं?
साबूदाने के पापड़ बन रहे हैं यहाँ पे। आंटी भी है। आंटी भी यहाँ पे हेल्प कर रही हैं। पूरा गांव वाली फीलिंग आ रही है अपने यहाँ। वो बल्ले सूख रहे हैं, यहाँ पापड़ बन रहे हैं, लग रहा है गांव में बैठे हैं। आज के समय में कहाँ कोई यहाँ पर हम लोगों ने बना लिए हैं पापड़, और आप लोग भी घर पर ही पापड़ बनाइए, घर पर खाइए। चाइनीज़ जितने भी आइटम मिल रहे हैं बाहर मार्केट पे उसे अवॉइड करिए, क्योंकि वो अरारोट के होते हैं और हेल्थ को थोड़ा सा नुकसान पहुँचाते हैं। क्यों भाभी? है ना? बिल्कुल। तो कह रहा ना, वैसे भी कम खाना चाहिए, घर के ज़्यादा बाहर का नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग प्रमोट करते हैं घर की चीज़ें खाने के लिए। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। पापड़ बन रहे हैं। बहुत तेज धूप हो रही है, भैया भी आ जाओ। तो यहाँ पापड़ बन चुके हैं और थोड़ा सा रह गया मटेरियल, वो आंटी बना रही हैं। तो चलते हैं फिर कुछ और बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। सो नेक्स्ट डे हम बना रहे हैं यहाँ पर चुकंदर वाले साबूदाने के पापड़। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चुकंदर का रस निकाल लिया है, चुकंदर को ग्रेट करके, और सेम प्रोसेस के साथ हम इसे फॉलो कर रहे हैं। हमने रात में साबूदाने को भिगोने के लिए रख दिया था और सुबह हमने उसे पानी में पकाया है, ज़ीरा डाला है, नमक डाला है, और ये चुकंदर का रस निकाला है वो डाल दिया है, और इसे अच्छे से हमें पकाना है। सेम प्रोसेस वही है, बस हमने यहाँ पर चुकंदर का रस डाला हुआ है। सो यहाँ पर अभी साबूदाने के चुकंदर वाले पापड़ बना रहे हैं। तो ये देखिए, अभी आपको दिखाते हैं कुछ कलरफुल पापड़, और जिसमें ऑर्गेनिक कलर है। मार्केट में जो कलर होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, सो मैंने सोचा कुछ कलरफुल बनाते हैं और ऑर्गेनिक कलर से बनाते हैं, सो वेजिटेबल कलर। तो यहाँ पर रेड कलर मैंने लिया है चुकंदर से, तो आपको मैंने दिखाऊंगी प्रोसेस में भी। सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े भी चुकंदर खाने से पीछे हटते हैं, तो हम चाहें तो इस तरीके से उन्हें दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। बस इसमें ये एक चीज़ है कि कलर हमारा रेड नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आयरन होता है, और जब ये धूप के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर ऑटोमेटिकली उड़ जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसका कलर उड़ चुका है और ये येलो हो चुका है, क्योंकि ये आयरन से फुल हो चुका है। तो इस तरीके से हम हेल्दी चीज़ें बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं घर पर, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें मिलती हैं उसमें जो केमिकल्स मिले होते हैं, कलर्स मिले होते हैं, वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। इस तरीके से बनाइए, खिलाइए अपने बच्चों को, बड़ों को, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये देखिए, जो हमने फर्स्ट डे पापड़ बनाया था वो सूख चुका है, और साथ में हमारे चावल के पापड़ भी सूख चुके हैं। तो चलिए इनको उठा लेते हैं। चावल के पापड़ सूख चुके हैं और साबूदाने के सूख चुके हैं, उठाने आए हैं, और अभी कुछ फैलाए हुए हैं। यहाँ पर तैयारी चल रही है यहाँ पर। तो अभी शाम को ये हम भून कर खाने भी वाले हैं, तो आपको दिखाएंगे कि ये कैसे फूलेंगे कि नहीं फूलेंगे, हमको भी बाद में पता लगेगा। तो चलिए चलते हैं, तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर डेली हम लोग पापड़ बना रहे हैं और अभी सूख चुके हैं तो उठा कर रख भी रहे हैं। आपको रिक्वायरमेंट है, बताइए, बना के दे आपको। तो यहाँ पर अभी रख लेते हैं ये। अच्छे बने। यहाँ पर देखिए, ये पापड़ बन चुके हैं, कुछ बन गए हैं, कुछ बनना बाकी है। अभी तैयारी हो रही है होली की। आपने करी? हैप्पी होली। और अभी हम आ गए हैं मम्मी को दिखाने की पापड़ कैसे बने। मम्मी से पूछेंगे, और मम्मी यहाँ पर देख रही हैं कि पापड़ कैसे बने। तो मम्मी को बहुत ही पसंद आए हैं पापड़, कह रही हैं बहुत ही अच्छे बने हैं, पतले बने हैं। तो यहाँ पर मम्मी सुन रही हैं सुंदरकांड, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मम्मी को पसंद आए तो चलिए इनको कंटेनर में रख देते हैं, और फिर शाम के टाइम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे और देखेंगे कि कैसे बनते हैं। तो चलिए चलते हैं, इनको फ्राई करते हैं।
नेक्स्ट डे हम बना रहे हैं सूजी के पापड़। तो सूजी दो तरह की आती है, एक मोटी आती है, एक पतली आती है। तो यहाँ पर मैंने पतली वाली सूजी ली है, इसे हमें ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा, पीसना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर में पानी गर्म किया है, उसमें ज़ीरा डाला है, नमक डाला है और अब सूजी को ऐड कर देंगे और कंटिन्यूसली इसे चलाते रहेंगे। इसमें लम्स नहीं पड़नी चाहिए, सूजी में लम्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यूसली चलाने के साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। आप चाहें तो पालक भी यूज़ कर सकते हैं, चुकंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर दिया है और कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे क्योंकि सूजी और चावल के पापड़ बहुत जल्दी थिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक और कंटेनर लिया है, उसमें मैंने एक बाउल और सूजी डाल दिया है क्योंकि मैं इसमें डालने वाली हूँ चुकंदर का रस। यस, क्योंकि हमें आयरन चाहिए, बच्चों को खिलाना है कुछ हेल्दी। तो चलिए चुकंदर का रस भी हम निकाल लेते हैं और फिर इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इसे ग्रेट करके रखा हुआ है और अब निकाल लेते हैं इसका जूस और डाल देंगे हम कंटेनर में। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चुकंदर भी डाल दिया है जूस के साथ ही और इसे आज कंटिन्यूसली चलाएंगे। और सेम प्रोसेस इसका भी है और इसका भी कलर रेड नहीं होगा, येलो होगा क्योंकि जो चुकंदर होता है वो आयरन से भरपूर होता है। इसमें भी थोड़ी सी धनिया डाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। तो चलिए चलते हैं छत पर और बनाते हैं पापड़। तो चलिए शुरू करते हैं पापड़ बनाना। भाभी ने तो शुरू भी कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सूजी के पापड़ भी बनकर रेडी हो चुके हैं और नेक्स्ट डे हम इसे फ्राई कर देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, फ्राई करते हैं। और आपको मिलवाते हैं हमारे खूबसूरत से दो प्यारे नन्हे मेहमानों से। तो ये देखिए इनकी आंखें भी नहीं खुली हुई हैं, बहुत छोटे से बच्चे हैं, ये 3 दिन के बच्चे हैं और 5 दिन के बाद देखिए इनकी आंखें खुल चुकी हैं और ये अब उड़ने की कोशिश करने लग गए हैं। तो ये इधर उधर कहीं भी घूमते रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इनके पर जो है वो खुलने लग गए हैं और ये इधर उधर मेरे रूम में, छत पर कहीं भी बैठे रहते हैं। इनकी माँ भी आती रहती है, तो ये आई हुई है, तो गुरु वहीं खेल रहा है उसके साथ। ये कौन है? मम्मा। ये कौन है? चिया। ये चिया का बेबी कौन है? चिया बेबी बोलो। चिया दीदी। और चिया मम्मा। मम्मा। चिया मम्मा, चिया बेबी। तो इस तरह से अगर आपके घर पर भी चिड़िया घोंसला बनाने की कोशिश कर रही हैं या बना हुआ है तो उसे हटाइए मत, उनको जगह दे दीजिए, बनाने दीजिए। आप अगर ये सोचते हैं कि वहाँ पर गंदगी होगी या फिर कुछ और रीज़न की वजह से आप उनको हटाते हैं तो प्लीज़ मत हटाइए, उनको घोंसला बनाने दीजिए। वो 5-6 दिन में खुद ही चले जाते हैं और अगर वो वापस आते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपसे खुश हैं और वहाँ पर वो सेफ़ फील कर रहे हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें रहने की जगह दें, दाना दें, पानी दें, क्योंकि हमने उनको पेड़ों को कट किया है और उनके रहने की जो जगह थी वो हटाई है। अब वो घोंसला कहाँ बनाएंगी, ये सोचने वाली बात है। अगर वो हमारे घर में घोंसला बना रही हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने भी इनके लिए दाना पानी सब कुछ रखा हुआ था और मैंने कोशिश करी थी कि बिल्ली ना आए, इनको ना खाए, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मैं बचा नहीं पाई थी, उस बच्चे को बिल्ली खा गई थी। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, मैंने बहुत केयर करी इनकी और मैंने ध्यान रखा कि बिल्ली ना आए। और इसकी मम्मी भी आती रहती है, पापा भी आते रहते हैं और दोनों बच्चे बहुत ही खुश रहते हैं। ये देखिए दोनों पेयर में बैठे रहते हैं, गपशप करते हैं, बातें करते हैं, सोते हैं, एंजॉय करते हैं। कभी कभी 2 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, कभी कभी 1 दिन के लिए फिर वापस आ जाते हैं। तो रिसेंटली अभी तो ये नहीं आ रहे हैं क्योंकि हो सकता है इन्होंने उड़ना सीख लिया हो और ये कहीं आगे चले गए हों। और फिर से हमारे घर पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं और फिर से बच्चे होने वाले हैं। तो ये सीज़न होता है इन चिड़ियों के बच्चे देने का, तो हमें यहाँ पर इनको जगह ज़रूर देनी चाहिए। आप भी इस तरीके से
इनको जगह दीजिए और इनके लिए दाना पानी रखिए। आपको पुण्य ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, नहीं तो अगले जन्म मिलेगा। किसी ने ये नहीं देखा है कि हमारा अगला जन्म कैसा होने वाला है, लेकिन हमें इस जन्म में अच्छे काम करने हैं, किसी का भी बुरा नहीं करना है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना खूब सारा प्यार देते रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी होली। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।